सबक नंबर 1 हम्द। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज उर्दू जमात नहम का नया सबक पढ़ें। अज़ीज़ तलबा, हर सबक के कुछ मकासद होते हैं। इस सबक के भी कुछ मकासद हैं। इन मकासद को हासिलाते ताल्लुम कहते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद इन हासिलाते ताल्लुम का हसूल मुमकिन हो जाएगा। हमारी रवायत के मुताबिक हमारी उर्दू की किताब का पहला सबक हम्द है। ये हम्द मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखी है। मुज़फ़्फ़र वारसी मरहूम के हालात आप सबक के पहले सफ़े पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आप सबक के मौजू का तारुफ भी यहाँ पढ़ सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबक शुरू करने से पहले अहम अल्फाज व तराकीब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। इन अल्फाज व तराकीब के मानी फ़रहंग के तहत दिए गए हैं। आप किसी मुस्तनिद लुग़त से भी इनके मानी जान सकते हैं। उस्ताद साहब आपको सबक ख़्वानी कराएंगे। आपने सबक अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है। जहाँ मुश्किल पेश आए अपने उस्ताद साहब से मदद लें। आज के इस दौर में आप इंटरनेट की मदद से भी अपनी मुश्किलात हल कर सकते हैं। आप सबक अच्छी तरह समझ कर पढ़ेंगे तो सबक के दौरान में सोचिए और बताइए के तहत दिए गए सवालात के जवाबात दे पाएंगे, बल्कि तफहीम के तहत सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के जवाबात भी आसानी से दे देंगे। याद रहे कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के ज़रिए से ये जांचा जाता है कि आपने सबक किस हद तक समझ कर पढ़ा है। अब आइए अगले मरहले इंशा परदाजी और पढ़ाई की महारत की तरफ। सवाल नंबर 3 के ज़रिए जांचा जाएगा कि आप नज़्म, नसर, फ़हम के साथ पढ़कर सवालात के जवाब दे सकते हैं। आप नज़म समझ कर पढ़ेंगे तो आखिर में दिए गए तमाम सवालात के जवाबात आसानी से दे पाएंगे। सवाल नंबर 4 के तहत नज़म के मौजू की शनाख्त करनी है और साथ ही अपनी राय का इजहार करना है। आप नज़म पढ़ेंगे तो आसानी से जान पाएंगे कि ये नज़म बरसात के मौजू से मुतल्लिक है। मौजू तो हमने आपको बता दिया, इस पर अपनी राय का इजहार आपने खुद करना है। सवाल नंबर 5 के तहत आपने अशआर की तशरीह करनी है, लेकिन इससे पहले अशआर के तशरीह से मुतल्लिक असूल पढ़ लीजिए। ये असूल 4 निकात की सूरत में दिए गए हैं। आप ये असूल पढ़ लेंगे तो यकीनन दी गई हदायत के मुताबिक अशआर की तशरीह आसानी से कर लेंगे। सवाल नंबर 6 के तहत अमली सरगर्मी दी गई है। इस सरगर्मी के तहत आपने लाइब्रेरी से कुतुब की तरतीब लाइब्रेरियन से समझनी है और फिर अपने नाम किताब जारी करवानी है। सवाल नंबर 7 के तहत आपने विकिपीडिया से अपने ज़िले से मुतल्लिक मवाद इकट्ठा करना है और अपने ज़िले के बारे में मुख्तसर पैराग्राफ लिखना है। अब आइए अगले मरहले यानी कवायद की तरफ। सवाल नंबर 8 में आपने नज़्म बिलिहाज़ मौजू पहचाननी है। इसके लिए सबसे पहले नज़्म के हर मौजू की तारीफ़ पढ़ लें। जब आप हम्द, नात, मिली नगमे, कसीदे, मनाजात, मनक़बत और मरसिए के बारे में पढ़ लेंगे तो आप आसानी से बता देंगे कि अल्फ़ के तहत दिए गए शेर का ताल्लुक़ हम्द से है, बे के तहत दिए गए शेर का ताल्लुक़ मनक़बत से है, जीम के तहत दिए गए शेर का ताल्लुक़ मिली नगमे से है, दाल के तहत दिए गए शेर का मतलब मनाजात यानी दुआ से है। सवाल नंबर 9 का जवाब देने से पहले ऊपर मिसरे, शेर,
قافیہ اور ردیف کے بارے میں دیا گیا وضاحتی مواد اچھی طرح پڑھ اور سمجھ لیں، آپ آسانی سے بتا دیں گے۔ حمد کے قوافی یہ ہیں: چلا، آ، بنا، دکھا، بٹھا، جگمگا، لگا، بجھا۔ بے، ہے وہی خدا ہے، حمد کی ردیف ہے۔ جیم، حمد کا پہلا مصرع ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دال، اس کا جواب ہر طالب علم خود دے گا۔ سوال نمبر 10 عزیز طلبہ، سوال نمبر 10 کے تحت دی گئی متضاد الفاظ کی جوڑیوں کی شناخت کر کے ہم آسانی سے ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ میں نمونے کے طور پر ایک پیراگراف لکھ رہا ہوں، آپ اسی سے ملتا جلتا یا اپنی پسند کا کوئی اور پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک سفر ہے، جہاں وہ اپنی پسند و ناپسند کی بنیاد پر اعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ ادنا خواہشات کی خاطر زمین پر ایسے کام کرتے ہیں جو انہیں آخرت میں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ اعلیٰ مقاصد کو اپناتے ہوئے آسمان کی بلندیوں جیسی جنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ دنیا میں بہار کی خوبصورتی اور خزاں کی ویرانی، گرمی کی شدت اور سردی کی نرمی، بحر کی گہرائیاں اور بر کی وسعتیں ان تضادات کی نشاندہی کرتے ہیں جو انسان کے انتخاب اور انجام کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، جہاں ہر قدم ہمیں یا تو جنت کے قریب کرتا ہے یا جہنم کے۔ عزیز طلبہ، اب آئیے سرگرمیاں کی طرف۔ سوال نمبر 11 عزیز طلبہ، آپ نے حمد سبق کی صورت میں پڑھ لی ہے۔ آئیے اب یہ نظم سنیں۔ آپ انٹرنیٹ کی مدد سے مظفر وارثی کی حمد ان کی اپنی زبانی سنیں گے تو یقیناً حمد کے آہنگ، لحن، لے اور ادائی سے سنیں گے۔ تو آئیے نظم سنیں مظفر وارثی کی زبانی۔